नमस्कार, मैं एडवोकेट मिथिलेश पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज बात करेंगे अपन हरीश राणा के मैटर पे जो चालू है। उससे पहले हम आपको लेके जाएंगे 2011 में मुंबई की एक घटना थी, और जो आप अभी सुन रहे हैं पैसिव यूथेनेसिया स्टार्ट हुई थी 2011 से। ये कहानी है एक अभागन नर्स की। वो नर्स अरुणा रामचंद्र शानबाग की कहानी है। ये मुंबई के किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में असिस्टेंट नर्स के पद पे कार्यरत थी। उनके साथ घटना हुआ था, उन्हीं के यहाँ एक सफाई कर्मी था सोहन लाल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे था। सोहन लाल भरता वाल्मीकि नाम का आदमी था जो वहाँ पे क्लीनिंग का काम करता था। उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। ऐसा माना जाता है कि उस समय जबकि अरुणा शानबाग का इंगेजमेंट कहिए या शादी तय हो गई थी उन्हीं उसी के हॉस्पिटल में, किंग एडवर्ड हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के साथ। तो उनके साथ ये घटना हुई। ये घटना होने के बाद वो बहरी, अंधी और कोमा में चली गई थी। कोमा में जाने के बाद 36 to 37 ईयर तक वो कोमा में थी। अंदाजा लगाइए, जहां आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, हरीश राणा के केस में 13 ईयर, जिसमें इनके ऊपर कोई अत्याचार, हरीश राणा के केस में एक चीज है कि किसी ने इनके ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं किया, लेकिन उस औरत का सोचिए, वो नर्स के ऊपर क्या बीती होगी जो 37 to 30 ईयर, 38 ईयर, 37-38 साल, अप्रोक्स 40 साल के आसपास कोमा में थी। और फर्स्ट टाइम उन्हीं के टाइम पे ये पैसिव और एक्टिव यूथेनेसिया ये टर्म सब जो है चर्चा में आया था। अब उस मैटर पे बात करें तो सोहन लाल को जेल हुआ। हालांकि उसके ऊपर रेप का केस, रेप जो है 8 साल का, 7 साल का कारावास हुआ था, लेकिन रेप जो है वो साबित नहीं हो पाया जेल में। उसके बाद वो गायब हुए। कुछ रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि सोहन लाल उसके बाद मर गए एड्स या टाइफाइड नाम की टाइफाइड से। किसी ने यहाँ तक दावा किया कि नहीं वो यूपी लौट आए, यूपी में जिंदा थे बहुत दिन तक। ये मैटर सोहन लाल का है, वो साइड करते हैं। अब बात करते हैं अरुणा शानबाग के केस में क्या हुआ था। अरुणा शानबाग के केस में उनकी एक मित्र थी, पत्रकार थी, जो कि उन्होंने उस केस में उनकी बहुत मदद की थी। मदद किस केस में? ये एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया के लिए उनके लिए उन्होंने, जो पेशे से पत्रकार थे, ये पिंकी वीरानी करके पत्रकार थी। पिंकी वीरानी जो उनकी दोस्त भी मानी जाती है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था 17 दिसंबर 2010 को, और 17 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका स्वीकार की थी। तो याचिका दायर होने के बाद इस पे बहुत विचार विमर्श हुआ। डॉक्टरों का टीम गठन किया गया, फिर उनके मेडिकल रिपोर्ट को चेक किया गया, लेकिन 2011 में भी फैसला उस टाइम पे नहीं आया। उनको इच्छा मृत्यु नहीं दिया गया। हालांकि उनका डेथ 2015 में निमोनिया से डेथ ही हो गया। तो ये मैटर वहीं क्लोज हो गया। अब बात करेंगे हरीश राणा पे। हरीश राणा के मैटर में क्या है कि ये चंडीगढ़ से बीटेक कर रहे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से शायद, और चौथी मंजिल जहाँ वो रहते थे पीजी में, पीजी मतलब पेइंग गेस्ट के रूप में रहते थे, तो वहाँ से चौथी मंजिल से गिरने से इनके ब्रेन में इंजरी हुआ। इंजरी ऐसा मतलब कि उसके बाद कोमा में चले गए। 13 साल तक उस कोमा में वो थे। हालांकि अभी 2 से 3 साल पहले, इससे पहले इनके माँ बाप ने
हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी इनका याचिका लगा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट का याचिका खारिज होने के बाद फिर से उन्होंने कानूनी संघर्ष अपना जारी रखा। 2026 में अभी जो फिलहाल इनको अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का मिल गया, इनको आदेश आ गया। अब इस कहानी में अरुणा शानबाग को क्यों लाना जरूरी था? क्योंकि अरुणा शानबाग के केस से इस पे चर्चा शुरू हुई थी। अब हरीश राणा के केस में अब देखिए, सबसे पहले इसमें दो चीज देखिए, एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है, दोनों इच्छा मृत्यु के टाइप है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब सक्रिय और पैसिव मतलब निष्क्रिय। एक्टिव में क्या होता है, जहाँ पे कोई इंजेक्शन द्वारा तत्काल मौत दी जाती है किसी दर्द से राहत के लिए मरीज को। और पैसिव में क्या होता है, जो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू उनका जिंदा रखा गया है। आप ऐसा समझिए कॉमन आम बोलचाल के भाषा में। तो हरीश राणा के मैटर में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो सिस्टम लगा हुआ है, जो उनका फूड वगैरह जो भी वो पाइप के थ्रू ले रहे हैं, तो दिल्ली एम्स को आदेश दिया है कि इनको पैसिव यूथेनेसिया की तरफ ले जाया जाए। पैसिव यूथेनेसिया मतलब क्या करता है, उनके जो लगे हुए उपकरण हैं उसको एक एक करके हटाया जाता है ताकि वो प्राकृतिक मौत की तरफ अग्रसर हो सके। तो ये पैसिव यूथेनेसिया, ये भी हमने इसमें कवर कर लिया। अब ये देखिए, ये फैसला ऐतिहासिक है भारत के ये न्याय व्यवस्था में। इसमें दो जज थे, जेबी पादरीवाला सर और एमके विश्वनाथन सर, ये दो जज थे। और इस समय इसमें एक और अच्छी चीज क्या हुई, या आप भावनात्मक बातें आप बोलेंगे, ये फैसला देते हुए जेबी पादरीवाला सर जो है, उनके आंख से आंसू आ रहा था। तो ये उनके लिए भी फैसला लेना कितना कठिन रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक माँ बाप की जो स्थिति है उस पर हम चर्चा ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो माँ बाप की स्थिति हम समझिए या समझना कितना जरूरी है कि एक माँ बाप अपने बच्चे की मौत के लिए कोर्ट से गुहार लगा रही है, तो उसकी कंडीशन समझिए। यहाँ एक एक वर्ड, माँ बाप का वो प्यार दुलार जो 13 साल से अपने बच्चे को जिंदा लाश की तरह ट्रीट कर रहा है, उसको मजबूर होकर अपने बच्चे की अच्छी मौत के लिए कोर्ट से आदेश लेना पड़ा। और भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा क्यों है, ये भले ही ये मामला, ये अदालत में जो फैसला गया है एक दुखद है, बच्चे के साथ इतना दुखद घटना हुआ कि इच्छा मृत्यु लेना पड़ा, लेकिन ये फैसला अच्छा इसके लिए है। और ऐतिहासिक क्यों है, क्योंकि कितने ऐसे बच्चे हैं या कितने ऐसे इंसान हैं जो कोई गंभीर समस्या, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको लाइलाज बीमारियां हैं, तो उन लोगों के लिए एक उम्मीद की या आशा की नई किरण आई है। तो ये अरुणा शानबाग से शुरू हुई कहानी, और ये कहानी आई 2026 में हरीश राणा तक। आप अपने अपने राय देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपने अपने कमेंट भी इसमें रखिए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और ये चैनल नया है, इसको ग्रो करने के लिए आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।